नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित दी केशवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप चाहे जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हो, आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि कंपनी जब भी अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो वो काफी महंगे प्राइस पे लॉन्च करती है। आपको ये लगता है कि भाई साहब ये प्रोडक्ट लॉन्च करने की जरूरत ही क्या थी, इतने महंगे रेट पे कंपनी क्यों लॉन्च कर देती है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी कंपनी जब नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो क्या वो रीजनेबल प्राइस में लॉन्च करती है या हवाई प्राइस पे लॉन्च कर देती है। आप मुझे बताइएगा। अब देखिए, इसके पीछे मैं थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करता हूं। आज जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज कर रही हैं, किस वजह से कर रही हैं, इसके पीछे का कोई लॉजिक है या नहीं है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो हमेशा कंपनी को यह सोचना चाहिए, क्या ये प्रोडक्ट लॉन्च होने से, ये प्रोडक्ट ऐड होने से उनका बिजनेस बूस्ट होगा? क्या इस प्रोडक्ट को ऐड होने से कंसल्टेंट हमारे ज्यादा पैसे कमा पाएंगे? क्या ये प्रोडक्ट डेली यूज में आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं? अगर ये तीन फैक्टर को कंपनी ध्यान में रखती है तो वो प्रोडक्ट का लॉन्च करना उनका सफल माना जा सकता है। चौथा फैक्टर और है, क्या वो रीजनेबल प्राइस में लॉन्च कर रहे हैं? ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अब ऐसा नहीं है कि आप भाई साहब कोई भी तेल लॉन्च कर रहे हो, तेल का रेट हवाई रख दे रहे हैं। आपको एक चीज बताना चाहता हूं, चाहे आप मोदी केयर में काम कर रहे हो, चाहे आप वेस्टीज में काम कर रहे हो, चाहे आप आरसीएम में काम कर रहे हो, तीनों कंपनी के जो राइस ब्रांड ऑयल है ना भाई साहब, एक ही कंपनी बनाती है। कभी भी तीनों कंपनी का आप पीछे जाके चेक करिएगा, तीनों को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली एक ही कंपनी है और एक ही कंपनी तीनों कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब हो सकता है सब लोगों ने अपने क्वालिटी के पैरामीटर अलग अलग रखे हो, लेकिन तीनों कंपनी एक ही रेट पे बना रही है ना। अब मुद्दा यह है कि ऐसे ही जितने भी प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है, अगर उसके प्राइस हवाई रख देंगे तो क्या वो जायज होगा? आज के समय में मैंने बहुत सारी कंपनीज देखा हूं, अब देख भी रहा हूं अपने आंखों के सामने कि भाई साहब ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो आपके यूज का है ही नहीं, और उसको इस रेट पे लॉन्च करते हैं कि कोई आम आदमी खरीद ही ना पाए। अमीर आदमी भी 10 बार सोचेगा भाई साहब इस प्रोडक्ट को खरीदे या ना खरीदे। अब एग्जांपल के तौर पे ले लें, किसी कंपनी में भी आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी ने 5 चाकू का सेट लॉन्च किया। हाँ जी, नाइफ का एक सेट लॉन्च किया जिसकी कीमत कंपनी ने 9,000 रुपए रखी। अब आपको लगता है कि 9,000 रुपए में भारतीय जनता चाकू खरीदेगी? 5 चाकू, क्या उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं कि 5 चाकू वो खरीदेगा? अब इसके बाद कंपनी क्या करती है, ऐसे डिब्बा लॉन्च कर देती है ना। डिब्बा भी 9-10 हजार रुपए का। अरे भाई साहब, जहां पे 200-250 रुपए का मार्केट में मिल जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का दिए तो 500-600 का, वहां पे आम जनता 9,000-10,000 रुपए डिब्बे के लिए क्यों खर्च करेगी? अच्छा चलो, यहां तक भी ठीक है। कंपनी के अब निंजा टेक्निक क्या चल रही है वो समझने की कोशिश करिएगा, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिएगा। पहले अनाप शनाप प्रोडक्ट आप मन चाहे रेट पे लॉन्च कर लो, अपने कंसल्टेंट को मोटिवेट कर दो, ये चाकू अगर खरीद लोगे तो जिसका भी मर्डर करोगे बहुत अच्छे से मर्डर हो जाएगा, जिस भी सब्जी को काटोगे वो सब्जी खुश हो जाएगी कि भाई साहब इतने महंगे चाकू से आपने मुझे काट दिया। और फिर उस प्रोडक्ट को निकालने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वो प्रोडक्ट जब लॉन्च हो जाएगा तो कंपनी के टर्नओवर पे या किसी भी कंसल्टेंट के टर्नओवर पे कोई भी प्रभाव नहीं आने वाला, वो खरीदने वाली ही नहीं है कोई। तो जब कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा नहीं, कंपनी के पास वो माल पड़ा रहेगा, तब कंपनी करेगी क्या? कंपनी ऑफर निकालेगी, कहेगी भैया ये जो 10,000 का प्रोडक्ट है हम आपको 5,000 रुपए में दे रहे हैं, खरीद लो। अब इसमें कुछ लोग आएंगे, कहेंगे वाह कितना बड़ा मोटिवेशन है, 10,000 वाला माल 5,000 का मिल रहा है, अब खरीद लो। तो इस बहाने कंपनी कुछ अपना माल निकाल लेगी। अब इसके बाद फिर भी माल बचा रहेगा। आप और हम जैसे कुछ समझदार लोग होंगे, कहेंगे नहीं भाई 5,000 रुपए भी इसका जस्टिफाई नहीं हो रहा है, तो कंपनी उसके बाद उस पर ऑफर निकालेगी कि ये जो 10,000 का माल है अब आपको हम 3,000 रुपए में दे रहे हैं। अच्छा याद रखना, जब भी कंपनी इस माल को 5,000 रुपए में बेच रही है चाहे 3,000 रुपए में बेच रही है, दोनों के केस में अभी तक कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग का रेशियो है, जो प्रोडक्ट आते हैं एक्चुअली में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 30 से 40% होती है, बाकी जो 60 से 70% होता है वो ऑपरेशनल कॉस्ट में जाता है। कंपनी जो अपना वेयर हाउस खोल ली है उसका खर्चा, जो एम्प्लॉय रखी है उसका खर्चा, और जो आपको पे आउट दिया जाता है उसके खर्चे होते हैं। तो प्रोडक्ट की एक्चुअली कॉस्ट सिर्फ 30 से 40% होती है। अब 3,000 रुपए में भी बेचने पे कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता। कंपनी ये सोचती है कि कम से कम ये माल
निकल जाए। और जब सारा माल खत्म हो जाता है तो कंपनी गंगा नहा लेती है कि अब इस प्रोडक्ट को बंद कर दो, हमने तो हवाई में लॉन्च कर दिया था, लोग नहीं खरीदे, 3,000 रुपए में माल बेच दिया, अब इस प्रोडक्ट को बंद कर दो, बाय बाय टाटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, यहां तक भी कंपनी नहीं सुधरती, कंपनी इसके बाद फिर दूसरा प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च कर देगी। ऐसा होता है कि कंपनी सबक ले, कोई एक कंपनी होती है सबक लेती है, लेकिन बहुत सारी कंपनी जो सबक भी नहीं लेती हैं, एक प्रोडक्ट तो बंद किया, अब दूसरा प्रोडक्ट भी ऐसे रेट पे निकाल देंगे जिसमें आपके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो प्रोडक्ट लॉन्च हो तब भी, ना लॉन्च हो तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन कंपनी तब भी उसी रेट पे लॉन्च कर देती है, कभी सबक नहीं लेती। अब समझ में नहीं आता कि कंपनी के ऊपर जो बैठे हुए हैं उनको दिखता नहीं है, वो देखना नहीं चाहते हैं, या किसी को खुश करना चाहते हैं, या मोटिवेशन में अपने लोगों से सामान खरीदा के पैसा कमाना चाहते हैं। बिल्कुल ये सारी चीजें समझ से परे है। जो जनता मांग करती है, जो जनता डिमांड करती है, जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कर रहे हो, वो प्रोडक्ट क्यों नहीं लॉन्च होते भाई साहब? अगर एक्चुअली में कंसल्टेंट के बारे में सोचा जा रहा है तो ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करो जिससे लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड हो। एक बार हेल्थ केयर के भी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो वैल्यू ऐड होते हैं, कुछ खाने पीने के सामान होते हैं, वो भी वैल्यू ऐड करते हैं, आपकी सेल को बूस्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट हम क्या लॉन्च कर रहे हैं? अय्या तैया गैया ऐसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ना भी करे तो आपके जीवन में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो आज के समय में एक बड़ी निंजा टेक्निक हो गई, बहुत सारी कंपनीज अपना रही है। कौन कौन कंपनी अपना रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता रहा हूं। कंपनी करेगी क्या? कंपनी पहले महंगे रेट पे प्रोडक्ट लॉन्च कर देगी, फिर उसको बेचने के लिए सस्ते रेट पे निकालना स्टार्ट कर देगी, और जब भी किसी भी प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाए तो समझ लो कंपनी अपना माल क्लियर करना चाहती है। क्योंकि अगर उसको एक्चुअली में ऑफर देना होता तो कुछ और ऑफर देती, अपने माल को सस्ता नहीं करती। जो कंपनी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा होगा, आप उस पर कभी भी ऑफर नहीं देखेंगे। जो माल ऑटोमेटिक बिक रहा है उस पर ऑफर नहीं आएगा, वही माल पे ऑफर आता है जो माल बिकता नहीं है। बिकता नहीं है किस वजह से? या तो बहुत ओवर प्राइस हो गया है, या तो वो प्रोडक्ट कोई काम का ही नहीं है, इसलिए वो माल को क्लियर करना होता है। जब माल क्लियर हो जाए तो प्रोडक्ट बंद हो जाता है। आपने देखा होगा, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च हुए, कुछ समय तक थे, डिस्काउंट में आए, डिस्काउंट के बाद उस प्रोडक्ट को बंद कर दिया गया, बाय बाय टाटा। फिर नए प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा जो कोई काम के नहीं होंगे, डिस्काउंट में आएंगे, फिर उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। फिर बहुत सारे प्रोडक्ट की पैकिंग चेंज कर दी जाएगी, पैकिंग चेंज करेंगे क्योंकि रेट भी तो बढ़ाना है, कैसे पैसा कमाया जाएगा भाई? उसके लिए तो कुछ निंजा टेक्निक अपनानी पड़ेगी। तो निंजा टेक्निक कंपनीज क्या अपना रही है आज के समय में कि ऐसा करो, पन्नी ही बदल दो, है ना, माल वही रखो, पन्नी बदल के 40-50 रुपए आराम से बढ़ दो, बता दो मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट इन द अर्थ, इससे जबरदस्त प्रोडक्ट तो अभी तक आया ही नहीं था। अगर आपने कभी आईफोन की क्रोनोलॉजी समझी हो, जब भी ये नया आईफोन लॉन्च करेंगे आईफोन वाले भाई साहब हर बार बताएंगे मोस्ट पावरफुल। जब 12 लॉन्च किए तो कहेंगे भैया सबसे अच्छा मोबाइल है, पुराना वाला बेकार है। 13 लॉन्च करेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे, कैमरा इधर से उधर कर देंगे, फिर कहेंगे सबसे मोस्ट पावरफुल। अभी आईफोन 16, 17 आया था जिसके लिए लोग मरे जा रहे थे, उसमें भी कुछ चेंज नहीं किया, फिर से मोस्ट पावरफुल, और लोग बेवकूफ बनते रहते हैं, है ना। एक गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग था कि जब तक इंडिया में सिनेमा है तब तक लोग हूतिया बनते रहेंगे। तो वही चीज यहां भी होता है, जब तक ऐसे लोग पाए जाएंगे, लोगों को मोटिवेशन देके चीजें कराई जाएंगी। तो मोटिवेशन की चीजों में ना पड़े, जो सामान आपको सही लगे, अच्छा लगे, उसके लिए पे करें। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा प्योर बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस का लोग फायदा उठाना स्टार्ट कर दिए। वो फायदे से आपको बचना है, क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखा के जाती है वो कोई इंडस्ट्री नहीं सिखाती। आप जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं लगे रहें, लेकिन सही को सही, गलत को गलत परखने का मादा रखें, नहीं तो हर घर में हर एक जगह पे भेड़िया बैठा हुआ है आपको नोचने के लिए, और हर किसी को सिर्फ अपने से मतलब है, आपसे नहीं मतलब है। कोई कह रहा है कि हम आपके लिए कर रहे हैं, ये डायलॉग सिर्फ आपको फंसाने के लिए है। वो खुद के लिए कर रही है, कंपनी खुद के लिए कर रही है। कंपनी के पास बिजनेस आएगा तो कंपनी आपको पैसा दे रही है, फ्री में नहीं बांट रही है। तो ये जो इमोशनल लोग हो जाते हैं, कई लोगों से मेरी बात होती रहती है, अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर से, वो बोलते हैं हम कंपनी से बहुत प्यार करते हैं, हम मर जाएंगे लेकिन इसी कंपनी में रहेंगे, जिएंगे भी तो इसी कंपनी में। कंपनी अगर हमसे कहेगी कि 10 लाख का सामान खरीद लो तो हम खरीद लेंगे। तो मैं उन लोगों से यही कहता हूं कि आप कंपनी से कभी भी मत प्यार करें, आप खुद से प्यार करें, अपने व्यापार से प्यार करें, आप हमेशा आगे रहेंगे। कभी भी कंपनी किसी की सगी नहीं होती। मैं भी किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करता हूं, वो भी कंपनी किसी की सगी नहीं। आप भी कहीं जॉब करते हो, एक प्रकार से बिजनेस करते हो,
वो भी किसी की सगी नहीं है। हर कोई अपना प्रॉफिट नुकसान देखता है, तो आप क्यों अपना प्रॉफिट नुकसान नहीं देखते हैं? मोटिवेशन की आग से बचे, रियल टाइम पे काम करें, रियल टाइम पे पैसे कमाएं, यही मैं आपको सजेशन दूंगा। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे। आपकी कंपनी में क्या प्रोडक्ट हाई प्राइस पे लॉन्च किए जाते हैं या रीजनेबल प्राइस पे लॉन्च किए जाते हैं? आप मुझे जरूर बताइएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपनी टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय